नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये इंडिया के टॉप 10 फ्लावरिंग क्लाइंबर्स यानी बेल वाले परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो पूरे साल ढेर सारे फूल देते हैं और जिन्हें आप बाउंड्री वॉल, गेट, आर्क फेसिंग, ग्रिल किसी को भी कवर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये परमानेंट फूलों वाली बेलें जो कि परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्की बेलें होती हैं। यानी कि ये फूलों की बेलें अगर एक बार आपके गार्डन में आ गई तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में ऐसे ही बनी रहेंगी। इसके साथ साथ मैं ये भी दिखाऊंगी कि कौन सी बेल किस प्राइस में इस समय नर्सरी पर आपको मिलेगी और कौन सी बेल इस समय खिली हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ढेर सारे फूल देने वाले बेलों की हमारी लिस्ट में सबसे पहली बेल है फ्लेम वाइन। इसे ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन भी कहते हैं। इसके शानदार फायर ऑरेंज कलर के फूल बड़े बड़े गुच्छे में आते हैं। इसे उगाना बहुत ही आसान है। इसे आप किसी भी तरह के मिट्टी में लगा दीजिए, अब ये बहुत ही आसानी से पनपने लगता है क्योंकि यह एक हार्डी बेल है। बाउंड्री वॉल, गैलरी, ग्रिल, आर्क या बालकनी के लिए बेस्ट फ्लावरिंग वाइन है क्योंकि यह बहुत ही जल्दी पूरे एरिया को कवर कर लेती है। फेंग शुई और वास्तु के हिसाब से भी इस बेल को गुड लक और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है। नवंबर से यह बेल फूल देना शुरू कर देती है और 6 से 7 महीने तक इसमें जबरदस्त फ्लावरिंग होती है। ये आप कलम से बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं या तो नर्सरी में इसका प्लांट 100 से लेकर 150 रुपए में अवेलेबल हो जाता है। एक सन लविंग प्लांट है तो इसे धूप वाले एरिया में जरूर लगाइए। बेलों वाली लिस्ट में अगला पौधा है बोगनवेलिया। इसकी कई वेराइटीज होती हैं जिसमें अलग अलग साइज की पत्तियां और कई रंग के फूल आते हैं। यह एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और गर्मियों के लिए ये बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें बिना किसी फर्टिलाइजर और बहुत ही कम पानी में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसकी हाइब्रिड वेराइटी में बहुत ही सुंदर मल्टी कलर फ्लावर आते हैं और यह पौधा इस तरीके का है कि इसको लगाकर भूल जाइए और बढ़िया ग्रोथ करता रहेगा। सर्दियों के जाते ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। गर्मियों से लेकर बरसात तक के महीने में इसमें जबरदस्त फ्लावरिंग होती है। फरवरी का महीना इसका पीक सीजन होता है। पीक सीजन में इसमें पत्तियों से ज्यादा फूल नजर आते हैं। इसमें बड़े बड़े गुच्छों में फूल आते हैं जो कई दिनों तक टिके रहते हैं। बोगनवेलिया की कलम बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसकी पेंसिल जितनी मोटी 6 से 7 इंच की कटिंग लीजिए और इसे वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी और रेत को बराबर क्वांटिटी में मिलाकर सॉइल मिक्स तैयार कर लीजिए और इस कलम को छोटे गमले में सेमी शेड एरिया में लगाकर रख दीजिए। प्लांट की लिस्ट में अगला जो पौधा है वो है एजोरा। इसकी कई सारी वैरायटी और कलर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो इसमें पूरे साल फूल खिलते रहते हैं पर फरवरी आते ही इसमें बड़े बड़े गुच्छों में हैवी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। एजोरा की बड़ी पत्ते वाली रेड फ्लावर वैरायटी जिसमें बेल जैसे लंबे लंबे ब्रांचेस आते हैं, बाउंड्री वॉल या बालकनी पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे अगर आप 3-4 पौधे लगा देते हैं तो जल्दी ही ये आपके पूरी बाउंड्री और एरिया को कवर कर लेती है। इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं या तो नर्सरी में इसके प्लांट 150 से 200 रुपए के बीच में आपको मिल जाएंगे। इस प्लांट को भी बहुत ज़्यादा देखभाल और रख रखाव की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यह एक हार्डी प्लांट है जो किसी भी तरह के मिट्टी और एटमॉस्फेयर में आराम से फलता फूलता है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसे फुल सनलाइट में रखिए। ये इसका मिनिएचर प्लांट है। इसके फूल छोटे आते हैं और वाइट कलर में होते हैं। चौथे नंबर पे फूल देने वाली बेल का नाम है ग्लो वाइन। इसे सेरिट मैग्निफिशिया या पर्पल बोगनवेलिया भी कहते हैं। इस बेल की खासियत ये है कि ये लगभग पूरे साल ढेर सारे फूल देता है और नर्सरी में इसके प्लांट 100 से लेकर 150 के बीच में मिल जाते हैं। इसमें मार्च से फ्लावरिंग शुरू होती है और सितंबर-अक्टूबर तक चलती रहती है। शानदार और अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसे फुल सनलाइट में रखिए और मिट्टी सूखने पर ही गमले में पानी दीजिए। आप इसे जमीन पे लगाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी आपके बाउंड्री वॉल और बालकनी को कवर कर लेगी, लेकिन अगर आप इसे गमले में लगाते हैं तो लगभग 20 से 24 इंच के गमले में ही इसे लगाइए। इसमें भी गुच्छे में फूल आते हैं और जब फ्लावरिंग होती है तो इसमें पत्तियों से ज्यादा फूल नजर आते हैं। चमेली एक जबरदस्त खुशबू देने वाली बेल है। यह बाउंड्री या गार्डन गेट के आर्क पर लगाने के हिसाब से बहुत ही बढ़िया बेल है। अगर इसे जमीन पर लगाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी फैलकर आर्क स्ट्रक्चर को कवर कर लेगी। यह एकदम जीरो मेंटेनेंस वाली बेल होती है। अगर आप इसे गमले में उगा रहे हैं तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करिए। स्प्रिंग सीजन में इसमें जबरदस्त फ्लावरिंग होती है। अगला बेल बेहद खूबसूरत और सुंदर फूल है जिसे कृष्ण कमल या तो पैशन फ्लावर, गौरव पांडव या राखी बेल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भी कई सारी वैरायटी आती हैं और इसमें लेवेंडर जैसी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है जो आपके घर या बालकनी को खुशबूदार बना देती है। इसे गमले में उगाना भी बहुत ही आसान है। इसकी बेल को चढ़ने और फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। आप चाहे तो इसे अपनी बालकनी या ग्रिल पर भी फैला सकते हैं।
इसे लगाने के लिए 20 से 24 इंच का पॉट का इस्तेमाल करिए और ये आपकी लोकल नर्सरी में बहुत ही आसानी से 150 से 200 रुपए में मिल जाती है। बेल वाले फूलों के पौधे में अगला नंबर पे आता है रंगून क्रीपर, या इसे मधुमालती के नाम से भी जानते हैं। मधुमालती में ना सिर्फ बहुत सारे फूल आते हैं बल्कि इन फूलों की खुशबू भी बहुत ही बढ़िया होती है। अगर जमीन में इसे लगाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी बाउंड्री वॉल या दीवार को कवर कर लेती है, या तो अगर आप इसे गमले में लगाते हैं तो इसे को बड़े पॉट या तो 20 से 24 इंच के गमले में लगाइए। और यह एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये पूरे साल ऐसे ही हरा भरा बना रहता है और उसमें फूल आते रहते हैं। इसके रंग बिरंगे फूल सफ़ेद, गहरे लाल, गुलाबी और पीच कलर में होते हैं जो एक साथ गुच्छों में आते हैं। खुशबूदार फूलों के प्लांट की लिस्ट में अगला पौधा है, इसे रंजाई कहते हैं। सबसे तेज और गजब के खुशबू वाले प्लांट में रंजाई ही एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि पूरे साल फूल आते रहते हैं। इसके सुंदर और सफ़ेद फूलों की खुशबू इतनी तेज होती है कि पूरा गार्डन महकने लगता है। इसे भी आप कटिंग से या नर्सरी से पौधा लाकर ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में पौधा 60 से 100 रुपए में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसे भी फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, नहीं तो इसकी पत्तियां तो रहेंगी लेकिन इसमें फूल नहीं बन पाएंगे। अगला खूबसूरत सा वाइन है जिसे मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। की भी बहुत सारी वेराइटीज होती है जिसमें सफ़ेद, लाल, नीले, बैंगनी, पीले, गुलाबी और मैजेंटा तरह के फूल खिलते हैं। तेजी से फैलने वाला बेल है जो लगातार रोजाना ढेर सारी फूल देता है। इसे मॉर्निंग ग्लोरी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके फूल सुबह सुबह खिलना शुरू हो जाते हैं और दिन चढ़ने के साथ ही धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। इसी लिस्ट में हमारा आखिरी प्लांट है अपराजिता का। इसे बटरफ्लाई ट्री प्लांट भी कहते हैं। इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही लकी और शुभ भी माना जाता है। यह एक तेजी से बढ़ने वाली बेल है जो बाउंड्री फेसिंग गैलरी या ट्रेल पर फैलने के हिसाब से बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग वाइन है। यह ज़मीन पर या गमले में बहुत ही आसानी से उग जाती है। इसे मैंने 24 इंच के इस बड़े कंटेनर पॉट में लगाया हुआ है और इसे फैलने के लिए बम्बू स्टिक्स के मोटे वायर और रिंग्स भी लगा दिए हैं। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर में आते हैं और यह एक सन लविंग प्लांट है। यह फूल भी कई कलर्स और वैरायटी में आते हैं और इसके फूलों के बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं जिसका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसे बीजों से उगाना बहुत ही आसान है। इन फूलों को उगने के बाद इसमें सीड पॉट बन जाते हैं जिससे आप पौधे को उगा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर इसे करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।